जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पीपी शॉर्ट्स में। मैं आपको अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी ने एक और रिजल्ट जारी कर दिया है। एसएससी ने जैसे इस बार आप सभी को ठेका ले रखा है कि आप सभी को इस बार गवर्नमेंट जॉब देनी ही देनी है। कहने का मतलब यह है कि 2023 में जिसका बस चले, जो मेहनत कर सके, वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के बाद अपनी गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन ले सकता है। तो एसएससी ने इसी क्रम में अपना एक और रिजल्ट जारी कर दिया। जैसा कि सबको उम्मीद थी कि एसएससी दिल्ली पुलिस का एडब्ल्यू और टीपीओ का रिजल्ट जनवरी में आ जाएगा, तो ऐसा ही हुआ। बिल्कुल जनवरी में आप सभी का रिजल्ट आ गया। सबसे पहले कट ऑफ की बात कर लेता हूं कि जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ 70। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि आपको 70 प्लस नंबर लाएं, और 70 प्लस नंबर लाने के बाद में अपने दिमाग में ठान सकते हो कि हमारा जो सिलेक्शन है वो हो पाएगा। ठीक है, ये नहीं कि 80 से 85 के बीच में, 70 से 80 के बीच में आप नंबर लाओ, नहीं। कम से कम अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपको कम से कम 70% नंबर आपके आने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जनरल की मेरिट की बात कर लेते हैं। जनरल की कट ऑफ वही है 70% पे। ठीक है, ओबीसी की 67 अंकों पर, ईडब्ल्यूएस की 67 अंकों पर, एससी की 61 और एसटी की 60 अंकों पर इनकी कट ऑफ गई है। तो सेलेक्टेड कैंडिडेटों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कैंडिडेट पास हो गए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी का सिलेक्शन इतने नजदीक है। आप सभी एग्जाम में पास हो गए हैं, लेकिन अभी आपको कम से कम 2 परीक्षाएं और पास करनी है, तभी आपका जो अंतिम सिलेक्शन है वो हो पाएगा। वो दो परीक्षाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आ जाती है फिजिकल की, और उसके बाद बारी आती है फाइनल मेडिकल की। तो आज की वीडियो में मेडिकल पे नहीं, लेकिन आज की वीडियो में हम फिजिकल के बारे में जानेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि हमारे फिजिकल में अभी कितना दिन बचा है। जैसे कि जनवरी में रिजल्ट आ चुका है कि अभी हमारे फिजिकल में कितना दिन बचा है, और फिजिकल में क्या क्या चेक होगा, और फिजिकल के लिए हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, मेल कैंडिडेट के लिए सबसे पहले मेल कैंडिडेट की मैं बात कर लेंगे। इसमें एज क्राइटेरिया के हिसाब से अलग अलग फिजिकल रखा गया है, तो उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जो कैंडिडेट 18 से 30 साल के हैं, जो कैंडिडेट 18 से 30 साल के हैं, उनको रनिंग 1600 मीटर करनी है। रनिंग तो सभी को 1600 मीटर करनी है जो मेल कैंडिडेट हैं, लेकिन टाइम का जो ड्यूरेशन है उसका अंतर है। 1600 मीटर की रनिंग 18 साल से 30 साल तक के जो कैंडिडेट हैं उन सभी को लिए 7 मिनट में करनी होगी। जो कैंडिडेट 18 से 30 साल के हैं उनको 7 मिनट में रनिंग क्लियर करनी होगी। जो कैंडिडेट 30 से 40 साल की उम्र के बीच में है उनको 1600 मीटर की रनिंग 8 मिनट में क्लियर करनी होगी। और जो कैंडिडेट 40 एबव है, 40 से ऊपर हैं, उन कैंडिडेट को अपनी रनिंग 1600 मीटर की जो रनिंग है उनको 9 मिनट में क्लियर करनी होगी। ये तो होगी रनिंग की बात। अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूं इसी में लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप 18 से 30 साल 12.5 फीट, 30 साल से 40 साल 11.5 फीट, अगर मैं बात करूं 40 साल एबव 10.5 फीट। बात आती है हाई जंप की। हाई जंप 30 साल से कम वाले जो हैं, 18 साल प्लस और 30 साल के जो कैंडिडेट हैं उनको 3.5 फीट। जो कैंडिडेट 30 से 40 साल की उम्र के हैं उनको 3 फीट 3 इंच, और जो कैंडिडेट 40 एबव हैं उनको 3 फीट का हाई जंप लगाना पड़ेगा, वो पास करना पड़ेगा। एक एक प्रयास के लिए रनिंग को छोड़कर आपको सभी के लिए 3-3 चांस दिए जाएंगे। किसी भी चांस में आप सभी को ये जो क्राइटेरिया है उसको क्लियर ही करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जो मेरी बहनें हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, इसमें जो पार्टिसिपेट किए हैं और जो कैंडिडेट फाइनल सेलेक्ट हो गई हैं, अब जिन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया है, उनके लिए मैं बता दूं, वो भी सोच रहे होंगे कि हम फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। फिजिकल के लिए कितना समय बचा हुआ है आप सभी के पास में? फिजिकल के लिए मैक्सिमम अगर मान के चलिए आप सभी के पास 1 महीना ही है। मैं बताऊंगा कैसे तैयारी करें, लेकिन अभी जान लेते हैं कि क्या तैयारी करेंगे। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए वही क्राइटेरिया है। 18 से 30 साल की जो फीमेल कैंडिडेट हैं, रनिंग सभी की 800 मीटर है। तो 18 से 30 साल की फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग जो है वो है 7 मिनट में। सॉरी, जैसा मैं अभी बता रहा था कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए जो 18 से 30 साल की फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो 800 मीटर की रनिंग है वो 5 मिनट में है। जैसे मैं अभी 7 मिनट बता रहा था, तो उसके लिए सॉरी, आपको 5 मिनट में आपकी 800 मीटर रनिंग क्लियर करनी होगी। जो फीमेल कैंडिडेट 30 से 40 साल की उम्र में है उनको 6 मिनट में 800 मीटर रनिंग क्लियर करनी होगी। और जो 40 साल से ऊपर की फीमेल कैंडिडेट हैं उन सभी को वो ही रनिंग, कहने का मतलब 800 मीटर की रनिंग अपनी 7 मिनट में क्लियर करनी होगी। बात कर लेते हैं हम लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप 18 से 30 साल, वही एज क्राइटेरिया है, 9 फीट, उसके बाद में 8 फीट, उसके बाद में 7 फीट। अगर बात कर लो तो मैं हाई जंप की, हाई जंप में 18 से 30 साल वाली फीमेल कैंडिडेट 3 फीट,
उससे जो 30 साल से 40 साल वाले फीमेल कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए 2.5 फीट, और जो कैंडिडेट 40 साल से ऊपर की फीमेल कैंडिडेट हैं उन सभी को हाई जंप के लिए 2 सवा 2 फीट की हाई जंप लगानी पड़ेगी, तभी उनका क्लियर होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक एक उसके लिए, जैसे हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप के लिए 3-3 चांस मिलेंगे। किसी भी चांस में इस क्राइटेरिया को आप पूरा कर सकते हो। इसको कहने ना, जो पहाड़ है इसको लांग सकते हो किसी भी अपने जो मौका मिलेगा आपको उस समय पर। तो ये तो हो गया आपकी, ये तैयारी आप सभी को करनी पड़ेगी। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपको तैयारी करनी कैसे है। जो कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि अभी तो हमारा रिजल्ट आया कि अभी हमारे यहाँ फिजिकल का बहुत टाइम है, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। आप सभी के पास में मैक्सिमम 1 मंथ मैं बता रहा हूं, उससे भी कम हो सकता है। कम क्यों? क्योंकि 1 मंथ बाद जैसे आपका फिजिकल होगा तो उससे पहले आप सभी के एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे। एसएससी दिल्ली पुलिस का रिजल्ट है, एडब्ल्यूआर टीटीपीओ की जो वैकेंसी है उसके आप सभी के जो फिजिकल और मेडिकल हैं वो दिल्ली में ही होंगे। जो कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं वो ये जान लीजिए कि हमारे स्टेट में नहीं होने वाला है, वो दिल्ली में ही मेडिकल और फिजिकल होंगे। आप सभी को दिल्ली ही जाना पड़ेगा। दिल्ली जाने के लिए आपको जैसे दूर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उन सभी को लिए 102 दिन पहले आना पड़ेगा। तो फिजिकल के लिए आप सब अपने पास में 20 से 25 दिन मान के चल सकते हैं। उन 20 से 25 दिन में आप तैयारी कैसे करेंगे? जो कैंडिडेट ने तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो कैंडिडेट अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, और जो कैंडिडेट की पिछली बार तैयारी कर रखी है अन्य किसी भर्ती के लिए, तो उन कैंडिडेटों को तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये जो रनिंग है, ये रनिंग मेहनत का खेल नहीं है, ये दिमाग का खेल है। बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचेंगे कि हम पहले चक्कर में इतनी तेज भागें कि हमारी रनिंग क्लियर हो जाए। नहीं, पहले चक्कर में अपनी स्पीड मेंटेन रखते हुए, दूसरे चक्कर में अपने आप को संभालते हुए, और तीसरे चक्कर को जो कहते हैं ना हम अपनी सांस भर के, और चौथे चक्कर में अपने आप को फुल एंड फाइनल रेस की ओर ले जाते हैं। तभी हमारा फाइनल सिलेक्शन होता है, तभी हमारी रेस क्लियर होती है। यही स्ट्रेटजी आप सभी को फीमेल कैंडिडेट को अपनानी है, यही स्ट्रेटजी जो है मेल कैंडिडेट को अपनानी है। पहले चक्कर में अपने आप को संभालते हुए, दूसरे चक्कर में अपने आप को ताकत भरते हुए, तीसरे चक्कर में जो आपकी सांस है उस सांस को रोकते हुए, और चौथे चक्कर में फुल एंड फाइनल आप सभी की रेस क्लियर हो जाए। हाई जंप के लिए मैं बता दूं आप सभी को थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी होगी, तभी आपका हाई जंप होगा। बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनका वेट बढ़ गया होगा, तो वेट को लूज करने के चक्कर में ना रहे, वो अपने हाई जंप को सुधारें, तभी आपका हाई जंप हो पाएगा। लॉन्ग जंप बहुत ईजी है, लॉन्ग जंप आप सभी कर सकते हैं। अगर मैं बात कर लेता हूं, जो कैंडिडेट फिजिकल देने जाने वाले हैं उनकी वहां पर हाइट भी चेक होगी। तो उन कैंडिडेट की हाइट कितनी होनी चाहिए? जो भी मेल कैंडिडेट हैं 170 सेंटीमीटर आप सभी की हाइट मांगी गई है। इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट उन कैंडिडेट को मिलने वाली है जो एसटी कैंडिडेट हैं, या जो पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, या कुछ ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां पर हाइट का क्राइटेरिया में जो छूट मिलती है उन सभी को मिलने वाली है। फीमेल कैंडिडेट की मैं बात कर लेता हूं, 157 सेंटीमीटर सभी फीमेल कैंडिडेट की हाइट होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, और जो कैंडिडेट ऐसे दूरगामी क्षेत्र से आती हैं जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गया, या गढ़वाली, कुमाऊनी, या कुछ ऐसे क्षेत्र से आती हैं, तो उन सभी को 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट मिलने वाली है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ये अगर अब भी ये सोच रहे हैं कि मेरा फिजिकल कब होने वाला है, तो आप सभी का फिजिकल 1 महीने बाद फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। उस सभी के लिए आपको मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा, तभी आपका फिजिकल क्लियर हो पाएगा। फिजिकल के बाद में बारी आती है मेडिकल की। मेडिकल को लेके मैं आपकी वीडियो जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। ये आपके रेस्पॉन्स के ऊपर रहेगा कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊं या ना करवाऊं। आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आप सभी के लिए 1 नंबर मेडिकल वीडियो लेके आऊंगा, और वीडियो आपको ऐसी होगी जो बिल्कुल फाइनल मेडिकल तक ही लेके जाएगी, और फाइनल मेडिकल आपका क्लियर ही करवा देगी। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई।